हेलो व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट व्लॉग में एक चांस डिस्कवरी हुई कि अमरपाल जी एक बहुत ही गार्डन एंथुजियास्ट हैं, प्लांट एंथुजियास्ट हैं। तो हमने उसी समय सोचा था, प्लान किया था कि होम पर हम एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज उसी सीरीज़ का हम पहला पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि अमरपाल जी हमारे साथ हैं। और इस व्लॉग में हम आज रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग मीन्स जो हमारे पेड़ हैं वो सूख गए हैं, चाहे वो पानी की वजह से, चाहे वो इंटेंस गर्मी या सर्दी की वजह से। जैसा कि आप देख अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 महीने की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में, जैसा कि हम घर से बाहर गए और हमारे जो पॉट्स थे वो ख़राब हो गए, जो हमारे प्लांट्स थे वो ख़राब हो गए। तो आज उन्हीं की हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये मैं आज डॉक्टर जीव कुल्लू जी के साथ हूँ। ये मेरे टेनेंट भी हैं। मैं इनको कई बार बोलता रहता था कि आपके प्लांट्स तो आपने काफ़ी रखे हुए हैं नीचे और सारे सूख रहे हैं, उनको काफ़ी ज़रूरत है, उसकी मिट्टी सारी सख्त हो गई है तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो आज मैं देख रहा हूँ इनके सारे पॉट्स, देखो ये क्राइसेंथेमम वगैरह इनका सारा ये बिल्कुल, जबकि अब रूट्स इनके आने शुरू हो जाते हैं क्राइसेंथेमम के पर, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल सख्त हो चुकी है इसके कारण ये नहीं अब ये आ रहे हैं। तो हम इसकी कटिंग वगैरह करके इसकी हम रिपोर्टिंग आज करने लगे हैं। इनके सारे जितने भी प्लांट्स की मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब में ग्रोथ इसकी, इनमें ना मेन्योर है ना कुछ है। तो आज हमने कोशिश की है कि हम कुछ 5-6 प्लांट्स लेके आए हैं। जैसे हम क्रेसुला है और कुछ रेन लिलीज़ हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्रेसुला है, ये रेन लिलीज़ हैं। तो हम इसी के हम जो 4-5 पॉट्स जो हैं हमने आज इनके जो ऐसे थे वो हमने आज निकाले हैं। और ये हम सारे इनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्लांट्स की, क्योंकि अभी हमारे पास मैन्योर की थोड़ी सी कमी रही कि मैन्योर नहीं हमारा आ सका, पर लेकिन हम फिर भी प्लांट्स लगा देंगे और जगह उसकी छोड़ देंगे ताकि बाद में भी हम उसकी मैन्योर थोड़ी सी डाल सकेंगे। तो ये सीडम्स वगैरह हैं। तो इस तरह से जैसे ही हम ये करते हैं, तो मैंने जैसे मेरी क्या है, जब भी मैं कभी कोई भी चीज़ करता हूँ तो कभी भी हो एक आप ले लीजिए, कोई टब ले लीजिए ताकि गंद भी ना पड़े और आपका आराम से आप बैठ के आप इसकी प्लॉटिंग कर सकें। तो ये हमने प्लांट्स अपने पॉट्स, सेरामिक के पॉट्स हैं और ये हमने खाली कर लिए हैं सारे, क्योंकि मिट्टी इनकी जैसे आप देख रहे हैं ये सारी इस वक्त पूरी इसमें मैन्योर वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये हम पहले मिट्टी को सारी को कर लेंगे हम ये। और जब भी पॉट कहीं भी कुछ पॉटिंग करनी हो तो एक एक हम जहाँ भी इसका जो होल्स होता है, होल होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वाटर की उसकी निकासी हो सके पानी की। ये तो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, प्लांट को मारेगा। तो वहाँ हम नीचे से एक टिकरी रख देते हैं, जैसे कोई मिट्टी के गमले की या कोई भी पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह हो। ये ऐसे ऐसे हम सारे गमलों में जैसे जो मिट्टी है वो हम रख रहे हैं सारी। और उसके बाद हम इसमें ये सारे पॉट्स में हमने ये टिकरियाँ रख दी, जो हमारे को यहाँ पे पहले की हमने इसमें से डली लगाई हुई थी, ये रख दी। ये बहुत ज़रूरी है लगाने की। फिर ये हमने इस वक्त अब तैयार कर दिया है हमने जी। ये हमारे पॉट्स अब एक किस्म से रेडी हो गया। और अब हमने इसमें थोड़ा सा लीफ मोल्ड्स, ये बड़े ज़रूरी हैं कि आपको कोई भी पत्ती, सूखी पत्तियाँ मिली हैं आपको, ये हमारे पास यहाँ पे जो ट्रीज़ हमारे नज़दीक जो भी हैं, कहीं जैसे बांध के कोई मिल जाए, कोई किसी का नहीं, ये मैन्योर का काम भी करती हैं और बड़ा अच्छा पानी की निकासी के लिए भी अच्छा रहता है। बाद में ये खाद तैयार, इसके अंदर अपने आप ही मैन्योर भी तैयार हो जाती है, खाद का काम भी कर लेती है। तो हम ये थोड़े थोड़े हम इसमें ये पत्तियाँ डाल देंगे। ये हमने थोड़ी थोड़ी पत्ती डाल दी इसमें सारे पॉट्स में। ये बाद में उसका काम भी कर लेती हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अब मैन्योर पूरी नहीं मिल पाई है। तो आज हम एकदम प्रोग्राम बना, हमने कहा चलो कि थोड़े से हम प्लांट्स लगा दें। फ्री बैठे थे तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चलो, मैंने कहा चलो मैं प्लांट्स लाता हूँ, मेरे पास जो घर में पड़े हैं। और तो इसी में हम, ये हमारे पास थोड़ी सी मैन्योर है, ये गोबर की खाद है
की और गोबर खाद है थोड़ी ये हम थोड़ी सी डाल देंगे, क्योंकि इन पॉट्स के लिए तो इतनी सी अभी बहुत है। और उसमें फिर हमने ये हमारा, वैसे मैंने एक जाली का भी वो भी रखा हुआ है, क्योंकि इनकी मिट्टी बिल्कुल साफ़ है, इसमें ज़रूरत नहीं तो हम पत्थर सारा इसमें छान भी लेते हैं, मिट्टी को जैसे डाला और करा, क्योंकि सीव से सारे पत्थर स्टोन्स वगैरह निकल जाते हैं, लाग हो जाते हैं। और इनकी मिट्टी क्योंकि बिल्कुल साफ़ है तो मैंने कहा इसको ऐसे ही करके ये हमने इनके तैयार कर रहे हैं। जैसे अब ये एक प्लांट है तो मतलब इसका ऐसे इस तरह से इसका रखना चाहिए प्लांट को, ताकि ये कम से कम 1 इंच 1.5 इंच के करीब तो कम से कम जो इसकी रूट्स हैं सारी वो तो कवर होनी है, और उसका आधा इंच 1 इंच ये भी कवर हो जाए ताकि अच्छी तरह से टिक सके। और उसके बाद फिर हम ये मिट्टी इसमें भर देते हैं, और थोड़ी सी साथ साथ हम मैन्योर भी डाल रहे हैं, और साथ लीफ मोल्ड्स भी इसमें आ जाते हैं। ये क्योंकि बाद में लीफ मोल्ड्स जो हैं ये सारे ये अपने आप बाद में खाद का रूप भी धारण कर लेते हैं। ये हमारा ये हमारा एक पॉट अब ये रेडी हो गया। हम इसको सारे इकट्ठे लगाने के बाद हम इसमें सब में पानी भी डाल देंगे। ये अब हमारा दूसरा पॉट में तैयार कर रहे हैं। ये सीडम्स है, तो ये बड़ा अच्छा, वैसे हैंगिंग में बड़े अच्छे ये सीडम्स जो बड़े हैंगिंग में बड़े अच्छे लगते हैं। ये काफ़ी फैल जाता है, और जब ये लटकते हैं नीचे और इसमें छोटे छोटे येलो जैसे फ्लावर्स भी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये। तो ये हमने तैयार कर दिए। ये इनकी जो भी है ये आज कोई भी प्लांट हो उसकी कटिंग से भी, और उसकी जरा सा भी इसका थोड़ा सा आपको मिल गया, जैसे हमने यही एक प्लांट तैयार किया तो हमने इसी का भी अगर ये कटिंग मिलेगी, ये साल लगा दी तो ये प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये ऊपर अगर हम लगा देंगे जैसे इसके साइड में, तो ये भी ग्रो कर जाएंगे। तो ये हमने हमारा पॉट हमारा रेडी है। वर्मिंग कंपोस्ट भी, जैसे अब ये बच्चा है हमारा, डॉक्टर साहब का बेटा है मयंक, ये काफ़ी रुचि दिखा रहा है। इसी ने मेरे को आज पूछ किया, पापा अंकल हमारे घर में कब आओगे पॉटिंग करने के लिए। मैंने कहा चलो भाई, बच्चे को भी थोड़ा सा इनको, क्योंकि आजकल ये फ्री है, वर्क एट होम कर रहे हैं, तो इनको बच्चों को भी ये चीज़ों में आदत डालनी बड़ी ज़रूरी है कि इनको हैबिट एक पड़ जाए। एक कहीं भी आस पड़ोस में जैसे कि हम जैसे साफ़ सफाई का भी रखते हैं, इसी तरह से ऐसे छोटे छोटे काम बच्चों को सिखाए जाएँ और किए जाएँ, तो बच्चों हैबिचुअल हो जाते हैं और वो करने में उनको अच्छा लगता है और वो फिर करना शुरू कर देते हैं। ये अब हमने इसमें थोड़ी थोड़ी मैन्योर डाल दी। अब जब ये थोड़ा सा हो जाएगा, अब इसमें ये देखिए हमारी जो खाद आई है, ये इसमें हमारे अर्थवॉर्म्स भी साथ आ रहे हैं, ये खाद भी तैयार कर देते हैं आगे जो यही करे। तो ये मैन्योर आगे जो लीफ मोल्ड्स को हैं उसके लिए भी करेंगे। आलू के छिलके और सब कितने वो इसको डाल देते हो वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। हाँ, आप कोई भी चीज़ वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए, जैसा बेटा पूछ रहा है, आप घर की सब्जी वगैरह जो भी काटते हैं वो आप निकाल के एक ड्रम ले लीजिए, उसमें आप सारा कुछ डालना चाहिए, थोड़ी सी गोबर की खाद वगैरह और ये आपके जो अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं ये डाल देंगे जब आप, तो ये आपके तैयार है। ये हम आप अगला पॉट तैयार करने लगे हैं। ये हमारा अगला पॉट तैयार हो रहा है, इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी, ये थोड़ी सी और लीफ मोल्ड डाल दी बीच में। ये हमारे पास क्रेसुला है, क्रेसुला भी जैसे 2 कलर्स हमारे पास है, एक ब्लैक और एक ये अभी ये तैयार है, हम ब्लैक भी लगा देंगे इसकी। ये आपका प्लांट तैयार हो गया। और ये आपकी थोड़ी सी मैन्योर अब मैंने सबसे ये गुजारिश करेगा, थोड़ी सी मैन्योर मंगवाएं और मैन्योर डलवा देंगे, बाद में भी हम स्टार्ट तो हो जाएगी। तो थोड़ी जगह इसीलिए हम छोड़ रहे हैं पॉट्स में, ताकि मैन्योर हम बाद में अच्छे से डाल सकें। ये हमारा प्लांट तैयार हो गया। अब हमारा ये भी हमारा ट्रेडिगेंशिया ये प्लांट है। इसमें काफ़ी ये देखिए
जैसे अब मैं ये निकाल रहा हूँ, ये ऊपर मेरे जो फालतू थे, अब मैंने जरा सी कटिंग लगाई और तैयार हो गई। इस वक्त ये प्लांट तैयार हो चुका है। तो ये मैंने पी बैग्स में तैयार किया था। अब ये काफ़ी इसमें जड़ें आ जाती हैं, तो ये जड़ियाँ फालतू हैं, ये शूट्स जितने हैं ये सारे निकाल देने चाहिए इसकी, क्योंकि ये एक पॉट को भी तोड़ने का वो करता है, फिर प्लांट की ग्रोथ भी नहीं मिलती है इसको। तो क्योंकि ज़्यादा ये हमारे पास कैंची है जो हमारे प्लांट्स को अपने काम लेती है। तो ये हमने कर दिया। इसके अंदर से कुछ वाइट निकलता है, वो क्या होता है? वाइट ये अपना तैयार है। ये हमारा एक प्लॉट अगला रेडी कर दिया हमने। ये है कि ये पूरा इसकी जड़ों के साथ पूरा वहाँ तक ये पूरा आ जाए। तो ये थोड़े से लीफ मोल्ड्स डाल दिए हमारे पास, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्टेज खाद की है मैन्योर की, तो कोई नहीं, ये हम नेक्स्ट टाइम के लिए कर लेंगे इसको खाद डाल के। देखो अब ये मेरा प्लांट लाया मेरी मिट्टी में, तो कितनी अच्छी इसमें मैन्योर भी थी, सब कुछ था, इसलिए ऐसे दिखाई दे रही है। इनकी बिल्कुल उसमें नहीं है, तो काफ़ी ज़रूरत है इसमें। ये हमारे इस वक्त 4 प्लांट पॉट्स तैयार हो गए हैं। ये रेन लिलीज है हमारे पास। मेरे पास 2 किस्म की रेन लिलीज है, वाइट और पिंक वाली। ये वाली जो है ये वाइट वाली है और ये पिंक वाली है। तो ये भी काफ़ी मेरे पास इस वक्त बल्ब्स काफ़ी तैयार हो चुके हैं। तो ये हम ऊपर से फालतू इसके शूट्स निकाल देंगे। तो ये हम इसी तरह से जैसे है हमने बाकी पॉट्स किए, इसी तरह से हम रेन लिली का भी पॉट तैयार कर देंगे। तो ये है। तो बेटा आपको भी अच्छा लगा होगा करने का। तो हम आपसे अभी हम रेन लिली लगवाएंगे इस छोटे प्लांट में, क्योंकि ये काफ़ी जो दूसरा पॉट मैं देख रहा था ये काफ़ी बड़ा पॉट है इनका। तो मैं देख रहा हूँ कोई छोटा सा पॉट इनका कोई और हो या इसी में लगाएं। तो हाँ जी, या हम ये एक पॉट का दिखा मुझे, ये इसमें मैं रेन लिलीज लगाने लगा हूँ। हमने इसमें स्टोन्स डाल दिए, क्योंकि इसमें इस पॉट में क्योंकि हमारे छेद काफ़ी हैं, तो जितने छोटे छोटे हैं पत्थर हम वो स्टोन्स वो हम इसमें कुछ डाल देंगे नीचे एंड में, ताकि पानी की निकासी ठीक हो सके। और ये हमारा ये हमारे थोड़े से हमने लीफ मोल्ड्स डाल दी। लगा दिए इस वक्त। मैंने कहा जब एक बार हो जाए नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए हम अच्छे इसके अलग अलग पॉट्स में दोनों किस्म की रेन लिलीज लगा देंगे। ये हमारी ये हमारा ये हो गया। इस वाले में क्या लगाएंगे? बेटे पास पानी लाएंगे अंदर से, तो पानी यहाँ पीने के लिए ये वाला छिड़कने में। ये हमने अब ये हमारे जैसे पॉट्स तैयार हो गए। अब हमारे को ज़रूरत है इसमें हमारे को पानी की, तो हम सारे पॉट्स में हम ये अभी पानी डाल देते हैं, ताकि ये पूरा। और इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे जिस दिन प्लांट आप नया रिपोर्टिंग करें तो उसको ज़्यादा धूप में मत रखें, वो ज़्यादा ठीक रहता है। कि धूप में क्योंकि सूखने का डर रहता है कि क्या नाम ये प्लांट्स मुरझा जाते हैं, तो इसलिए हम इसको एक शेडी वाले पोर्शन में, तो जैसे हमने यहाँ कॉर्नर में है अभी ये पॉट्स रखती है, 1-2-3 दिन में जब ये बिल्कुल रूट्स ये 1 हफ्ते तक तैयार हो जाते हैं तो ये पकड़ लेंगे। फिर आप इसको अलग से जहाँ भी कहीं रखना चाहें उनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये थाली आज हमने डॉक्टर साहब के ये पॉट्स हमने 5 तैयार किए हैं। तो अभी कुछ प्लांट्स और देखूंगा मैं जब वक्त मिलेगा,
तो या आज या कल छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए जिनके पास बाकी जो इनके पास 8-10 स्पॉट्स हैं उसमें भी हम नए प्लांट्स लगा देंगे। तो इस तरह से मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप घर में ये एक हॉबी पालिए, और ये अच्छा है कि आपको एक अच्छा लगता है, एक ऑक्सीजन भी देता है। कई प्लांट्स जो हैं हमारे वो ऑक्सीजन भी बड़े अच्छे देते हैं। अगर घर में आप इंडोर प्लांट्स लगाएं और बाहर भी आपके पॉट्स पड़े हों, अब ये मेरे जैसे यहाँ पे क्लोरोफाइटम वगैरह ये कम से कम जब से मेरा मकान बना तब से है, मैंने खुद इनकी रिपोर्टिंग करनी है। ये सारे हमारे पास एस्पेरेगस ये लगे हुए हैं। तो मेरे पास तो खैर ऊपर टेरेस में काफ़ी प्लांट्स हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आके आपके इन प्लांट्स का दे सका, क्योंकि मुझे शुरू से शौक कुछ ऐसा है, जुनून है। जैसे मैंने पहले भी मेरे अपनी उसमें मैं बताया था, एक जुनून है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ मेरे को कटिंग मिल जाए, मैं कटिंग ले आता हूँ। मैंने ज़्यादातर अपने घर के प्लांट्स जो भी तैयार किए हैं कटिंग से तैयार किए, और करने भी कटिंग से चाहिए। वो फिर आपको एक शौक ऐसा पैदा होता है, लगता है कि मैंने बच्चा सा, जैसे बच्चा है एक छोटा सा होता है, उस बच्चे की तरह उसकी आप देखभाल भी करते हैं कि फिर वो अच्छा लगता है आपको, वो ग्रो हो रहा है, आज ये आ गया, फिर फ्लावरिंग आ गई। तो इस तरह से आपका अगर प्लांट आप बाजार से ऐसे तो खरीदने को सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, आप हर किस्म का प्लांट मिलेगा, पर अपने हाथ से जो एक लगाया जाए प्लांट, एक छोटी सी कटिंग लाके, वो ज़्यादा मेरे को लगता है, मेरा अपना वो है कि अच्छा लगता है। वो उसको आपको एक वो देगा भी आपको कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो अमरपाल जी धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, और होपफुली इसी सीरीज़ में आगे भी हम सीरीज़ करते रहेंगे, और हमें भी आप लोगों की आपकी जो नॉलेज है उसका हमें और हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा मिलता रहेगा। धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू।